अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन वो कामयाबी हमें अगर हम देखें तो वो कामयाबी उस तरह से नहीं थी जैसे कि एक्सपेक्टेड हो रही थी। 148 रन चेज करने थे पाकिस्तान ने, और हमने काफी एक मौके पर तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच शायद जीते ही ना। तो हम ये मैच यहाँ तक क्यों लेके गए, बहुत सारी चीजें हैं इस मैच में डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीता, जिम्बाब्वे को हमने बैटिंग की दावत दी और हमने पावर प्ले में इंतहाई बुरी बॉलिंग की। जिम्बाब्वे ने हमारे अगेंस्ट 8 ओवर में 72 रन बना दिए। 72 रन का ओपनिंग स्टैंड था उनका, जिम्बाब्वे का। उनके ब्रैन बेनेट ने 49 रन स्कोर किए 36 बॉल पर। 30 रन मरुमानी ने स्कोर किए। 91 रन पर उनकी दूसरी विकेट गिरी, लेकिन जब आपके मोहम्मद नवाज आए और साइम अयूब को एक ओवर में मार पड़ी, उसके बाद साइम अयूब ने और मोहम्मद नवाज ने और इब्रार रहमान ने कम बैक करवाया पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने उसके बाद बड़ी अच्छी बॉलिंग की और जिम्बाब्वे को 147 रन तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, थैंक्स टू सिकंदर रजा। यानी कि अगर हम उनकी तरफ से देखें तो वो कैमियो खेल गए 24 बॉल्स पर 34, वरना उनका रन शायद ये भी ना बनते। काफी क्लैप्स देखने में मिला। 91 फॉर 2 से आप 128 पर 8 हो गए थे जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे को इन चीजों पर काम करना होगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी फैंस हैं, हम ये सोचें, पाकिस्तानी फैंस के जहन में यही था कि जिम्बाब्वे 160-70 भी अगर कर जाता, जैसे शुरू स्टार्ट मिल गया था जिम्बाब्वे को, तो हमें यह था कि हमने चेज डाउन कर लेना इजीली। लेकिन जब आपने देखा कि 148 रन का चेज हम करने गए, तो गलतियां पाकिस्तान ने क्या की इस रन चेज में। जीत तो पाकिस्तान गया, लेकिन जो गलतियां थी उनको हमें पॉइंट आउट करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान अगले मैचेस में उनको बेहतर अंदाज से टैकल करे। सबसे पहले आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो हमारे पास है शाहजादा फरहान। उनका एक कंसर्न है कि वो या तो बाउंड्रीज लगा रहे हैं, या वो डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। उनको स्ट्राइक रोटेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो स्ट्राइक रोटेट करना नहीं जानते। स्ट्राइक रोटेट एक अहम, यानी कि एक होता है इनिंग्स को लेकर जाने के लिए एक अहम जुज होता है स्ट्राइक रोटेट करना। अगर आप एक अच्छे बैट्समैन बनना चाहते हैं तो आपको स्ट्राइक रोटेट करनी होगी। अब साहबजादा फरहान ने 15 बॉल्स पर 16 रन बनाए, उसमें से 3 चौके थे साहबजादा फरहान के, एक उन्होंने 2 रन स्कोर किए और 2 बॉल पर 2 सिंगल, यानी कि 6 गेंदों पर 16 रन साहबजादा फरहान ने बनाए। लेकिन जो बाकी 9 गेंदें थी वो डॉट बॉल्स थी। अगर आप इनिंग्स में जितनी भी इनिंग्स आपने खेली है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, उसमें आप बाउंड्रीज लगा रहे हैं लेकिन सिंगल डबल नहीं ले कर रहे, तो फिर आपका ये कंसर्न है। साइम अयूब दूसरी तरफ 22 रन बनाए 26 बॉल्स पर। साइम अयूब बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, वनडे ओडीआई में बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। लेकिन अगर हम देखें, हमने बाबर और रिजवान की जोड़ी को T20 से हटा दिया था। इसी वजह से यही कंसर्न था कि वो बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेलते हैं और पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं करते। तो अगर हम देखें पूरे एशिया कप में भी, उसके बाद भी जो क्रिकेट हुई है, पाकिस्तान ने पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं किया। अगर हम देखें, हमारे ओपनर साहबजादा फरहान का स्ट्राइक रेट 106 था आज, उसके बाद साइम अयूब का स्ट्राइक रेट 87 था। तो इससे अच्छा स्ट्राइक रेट तो बाबर और रिजवान का होता था। लेकिन जब साइम भी आउट हुए, 27 रन पर पहली विकेट, 27 पर दूसरी विकेट, बाबर अगेन T20 में हमें वो फॉर्म नहीं दिखी जिस तरह वनडे में उन्होंने 100 किया, लेकिन T20 में आज फिर वो 0 पर आउट हुए एवंस की गेंद पर LBW। उसके बाद जब तीसरी विकेट आगा सलमान, अगेन हमने देखा है कि आगा सलमान टेस्ट और ओडीआई में बिल्कुल अलग बैट्समैन नजर आते हैं, और जब जैसे ही वो T20 क्रिकेट में आते हैं बिल्कुल वो ऑफ कलर नजर आने लग जाते हैं। अगेन वो 0 पर आउट हुए, 1 रन बनाए आगा सलमान ने, सॉरी। उसके बाद जब 30 पर 3 थे हमारे, फिर आपकी विकेट गिरती है, आपके जब 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं 54 तब हमें यह लगना शुरू हो जाता है कि शायद हम मैच हार गए। फिर आप, अगर आप टीम बना रहे हैं और आप फखर को किसी भी नंबर पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने बाबर को नंबर 3 पर खिलाया, फखर
जैसा प्लेयर दुनिया में क्रिकेट में बहुत कम में आपको देखने को मिलेगा कि आप उसको जिस नंबर पर मर्जी खिलाएं वो कंट्रीब्यूट करता है। और आज भी अगर हम देखें 2-3 चीजें जिन्होंने पाकिस्तान को मैच विन करने में मदद की, उसमें से फखर जमान के 44 रन भी अहम थे। इंपॉर्टेंट रन्स ऐड किए फखर जमान ने जब टीम पर एक प्रेशर बन रहा था, रन रेट रिक्वायर्ड 10 से ऊपर चला गया था। फखर जमान ने 2 बैक टू बैक सिक्सेस लगाए 2 ओवर में, उससे काफी टीम को मदद मिली। उसके बाद आप इग्नोर नहीं कर सकते उस्मान खान की इनिंग्स को, जो उन्होंने प्रेशर इस तरह से नहीं बनने दिया कि उन्होंने डॉट बॉल्स कम खेली, चिप इन करते रहे, साथ साथ सिंगल डबल्स लेते रहे, फखर जमान पर भी प्रेशर नहीं आने दिया। 37 रन 28 बॉल पर उनकी इनिंग्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, नॉट आउट रहे ओबियसली। अगर इस मैच में स्टैंड आउट परफॉर्मेंस किसी की है, या तो फखर जमान की है या मोहम्मद नवाज की। मोहम्मद नवाज ने जब स्पेल करने आए अपना, तब जिम्बाब्वे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही थी। उसके बाद उन्होंने कमबैक करवाया पाकिस्तान का, 2 विकेटें ली, 4 ओवर में 22 रन गए बस, बहुत अच्छी बॉलिंग थी। उसके बाद बैटिंग में अगेन 12 बॉल पर आपके 21 रन बनाए मोहम्मद नवाज ने, और क्रूशल मौके पर आखिरी ओवर में भी 2 बाउंड्रीज लगाई उन्होंने, विनिंग शॉट भी उन्होंने खेले। उससे पहले जो उन्होंने तीसरी बॉल पर आते सारी चार्ज किया एवंस को, जो कि अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, वो छक्का लगाया, उससे मैच पाकिस्तान की तरफ गया। इस मैच में अगर नेगेटिविटी अगर हम देखें, नेगेटिविटी देखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आने वाले मैचेस में अगर हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं तो श्रीलंका को हम कभी भी नहीं हरा सकते। रावलपिंडी में आप टॉस जीत गए, आपने पहले उनको दावत दी, आपने उनको अच्छे एक रीजनेबल टोटल पर डिस्ट्रिक्ट कर लिया कि आप ये रन इजीली चेस कर सकते हैं, तो फिर आपको एक तो क्रेडिट तो देना चाहिए कि ये समहाउ जीत गए हैं। लेकिन फिर आप इतना डीप लेकर गए जिम्बाब्वे के गेम, यानी कि माइटी जिम्बाब्वे जिसको हम कह लें, उसके गेम्स आप इतना डीप लेकर गए हैं मैच को, जबकि इजीली ये रन चेज हो जाने चाहिए। स्ट्राइक रेट का इशू है, जो हमारे ओपनर है उनका स्ट्राइक रेट का इशू है। उसके बाद बाबर अगेन ऑफ कलर नजर आया ना। सलमान अली अगा बिल्कुल भी, अगर वो इस सीरीज में परफॉर्म नहीं करते तो हमें देखना पड़ेगा कि सलमान अली अगा की T20 टीम में जगह बनती है या नहीं बनती। उसके बाद फखर जमान की जितनी तारीफ की जाए कम है। आप उसको जिस मर्जी नंबर पर खिला लें, जहां मर्जी आप डाउन द ऑर्डर ले जाएं, आप उनको नंबर 3 पे ले आए, एज अ ओपनर खिला के देख लें, आपको हर जगह फखर जमान वैल्यू ऐड करते दिखाई देते हैं। आज भी उन्होंने वैल्यू ऐड की, बहुत अच्छी 44 रन की इनिंग थी। मैच विनिंग वो इस तरह से नहीं क्योंकि वो मैच फिनिश नहीं कर सके, लेकिन काफी हद तक आपको मैच में फखर जमान ने बनाई रखा। उसके बाद मोहम्मद नवाज की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने पाकिस्तान को और उस्मान खान, इनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, 61 रन की पार्टनरशिप लगाई इन्होंने फखर जमान के साथ, जो कि एक मौके पर क्रूशल थे। 54 पर 4 के बाद आपके लिए बड़ा मुश्किल था 148 ही चेज करना, क्योंकि एक पार्टनरशिप भी चाहिए थी। और क्विक रेट पर जब आपका रन रेट 10 से ऊपर गया फखर जमान की वजह से, और उस्मान खान ने हालांकि 3 बाउंड्रीज ही लगाई हैं सिर्फ, लेकिन फिर भी वो सिंगल डबल लेते रहे, प्रेशर नहीं बनने दिया। मोहम्मद नवाज ने आखिर में फिनिश किया। अगर इस मैच में किसी ने स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिया तो वो मोहम्मद नवाज है। आगे पाकिस्तान को अगली मैचेस में इससे बेहतर क्रिकेट खेलनी है। ये मैच हम जीत तो गए हैं, लेकिन हमें कन्विंसिंगली जीतना चाहिए था, जो कि हम नहीं जीत सके। तो यही था आज की वीडियो में। आप सबका बहुत शुक्रिया।